नमस्कार। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर और शकरकंदी के पेड़े, इस सब के बाद हम आज बनाने जा रहे हैं शकरकंदी की बर्फी। क्योंकि सर्दियों के सीजन में शकरकंदी खूब रहती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मैंने शकरकंदी को भूनने का आसान तरीका भी बताया है, जैसे चूल्हे जहाँ गिट्टी नहीं है, सिगड़ी नहीं है, फिर भी कैसे भुने। तो मैंने शकरकंदी को भून कर लिया है। आप उबाल कर भी ले सकते हैं, परंतु अगर आप उबाल कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। उबालने से इसकी मिठास कम हो जाती है। शकरकंदी को कैसे भुना है इसका मेरा अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं और मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगी। क्या क्या चाहिए, 1 लीटर लिया है हमने दूध, जिसे हमने उबाल कर रख लिया है। शकरकंदी को मैंने भून कर रख लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और ये गोला रहता है ना नारियल का, उसे मैंने कद्दूकस घर में ही कर लिया है। पिस्ता, बादाम, काजू कटे हुए यानी के ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, देसी घी, चीनी, इतना कुछ हमें चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगी कि शकरकंदी को छील कर रखती हूँ, फिर बढ़ेंगे आगे। शकरकंदी को छीलकर हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। आपके मन में होगा कि 1 लीटर दूध में कितनी शकरकंदी लेनी है, तो 200 ग्राम शकरकंदी हमने ली थी, जिसे भूना था। अब क्या करेंगे, थोड़ा घी डालकर, कढ़ाई मैंने गर्म होनी रख दी है, इसमें थोड़ा ऐड करेंगे घी। देखिए इतना 2 टेबलस्पून जितना घी डाला है। ये है मेरे पास इलायची पाउडर, ये बाद में मिक्स करेंगे। पहले हम जो शकरकंदी है उसे इसमें अच्छी तरह भून लेंगे। आंच को रखना है कम। हमने कम आंच पर देखिए इस शकरकंदी को भूनना शुरू किया है और इसने सारा जो घी है उसे पी लिया है। जब ये घी छोड़ देगी तो अच्छी तरह इट मीन पक जाएगी। वैसे जो भुनी हुई है, कच्ची तो नहीं है, मतलब इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं जब घी छोड़ देगी तो इलायची पाउडर भी मिला दूंगी। उधर जो दूध रखा है वो हमने उबाल कर रखा हुआ, गाय का दूध है, तो इसे हमने गर्म डालना है, कच्चा दूध नहीं डालना। कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना, जो नोट करना है, जो स्पेशल ट्रिक है। तो अब मैं इसे भूनूंगी घी के अलग होने तक। हमने 5 मिनट तक घी में अच्छी तरह से शकरकंदी को भून लिया है। देखिए इसका घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसी के साथ इधर जो हमने बॉईल कर कर रखा हुआ था दूध, उसे मैंने फिर से गर्म कर लिया था, 1 लीटर दूध को। तो उसे इस दूध में इस शकरकंदी के मिश्रण में ऐड कर देंगे। तो अब हाँ, जब शकरकंदी को भुना था ना तो उसे लगातार हिलाना है। वो नीचे लगने का चांस रहता है, ऐसे टिप से, जो करछी की टिप है, ताकि नीचे ना जलने पाए, और अगर जल गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब मैं इसे लगातार, जैसे बर्फी पकाते हैं ना हम लोग, खोए की बनाते हैं, लगातार तेज आंच पर हिलाते हुए मतलब कि इसे कुक करूंगी। और इसी के साथ में चीनी भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी बर्फी है जो अच्छी तरह पक जाए। जो चीनी रहती है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें 100 ग्राम चीनी ऐड करूंगी। अगर आप कलछी से नाप कर लेते हैं तो ये कलछी बड़ी है, देखिए इसकी जो आगे की कटोरी है ना वो बड़ी है। मैं एक ऐसी पूरी हीप फुल इसमें डाल रही हूँ। बस ऐसे अब मैं गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। बीच बीच में आपको दिखाती भी रहूंगी कितना पकाया है। हमें 20 मिनट हो गए हैं तेज आंच पर इसे कुक करते हुए। मैं हिलाती भी रही थी ताकि बीच बीच में ये मतलब कि नीचे न लग पाए। अब ये इतना गाढ़ा हो गया है। ये बर्फी बहुत ही जल्दी बनती है, देख लो आधे घंटे में बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आंच को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि एक तो इसके छींटे बाहर उछलेंगे, दूसरा ये मतलब कि देखो, दूसरी बात ये है कि गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ा आंच को कम करके हम लगातार हिलाएंगे। पहले तो हो सकता था कि बीच में आप ना भी हिलाएं, अब इसे हमें लगातार हिलाना होगा। ये बर्फी की 2 खासियत है, एक तो पौष्टिक तो है ही है, दूसरा जल्दी बनती है और ज्यादा टाइम नहीं लेती, और तीसरी बात ये स्वादिष्ट भी बेहद होती है। जो मतलब शकरकंदी रहती है ना, ये मिनरल से भरपूर रहती है, कैल्शियम वगैरह रिच होती है। तो सर्दियों में इसका हमें जरूर उपयोग करना चाहिए। अब मैं बस गाढ़ा होने तक इसे और
उस कंसिस्टेंसी तक पकाऊंगी जहां से हमारी बर्फी सेट हो जाती है। अब इस स्टेज पे हम लाएंगे कोकोनट पाउडर। ये मैंने 1 कलछी लिया है, घर में ही तैयार किया था, जो नारियल का गोला रहता है उससे। अब हमें इसे लगातार हिलाना है, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं करना, ताकि जो हमारा ये मटेरियल है वो जलने ना पाए। अगर जल गया तो बर्फी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा और मटेरियल भी वेस्ट चला जाएगा। देखिए ये बहुत जल्दी थिक होती है, आधे घंटे में बिल्कुल बनकर रेडी हो जाती है। हमें इसे भूनते हुए आधा घंटा लगा है, मतलब आधे घंटा हो गया है। तो इतने बर्फी बनाने में आधा घंटा लगा, बस 5-4 मिनट और लगेंगे। देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, तो बस अब ये देखना है कि इसका गोला बन रहा है, ये बर्फी सेट हो जाएगी कि नहीं। जब हमें लगेगा कि ये सेट होने तक की थिकनेस तक पहुंच गई है तो हम इसे बंद कर देंगे। वैसे इकट्ठा हो रहा है और कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। जो मेरी कढ़ाई थी वो ना तो ज्यादा मोटे पैंदे वाली थी, ना ज्यादा पतले पैंदे वाली, मीडियम साइज के पैंदे की थी। तो मेरे को बर्फी बनाने में आधा घंटा लगा है। तो आप अपना हिसाब देख लें। देखिए कैसे गोला बन रहा है। हम लोहड़ी पर गाजर पाक, गजरेला, खोए की पिन्निया, चावला की पिन्निया तो बनाते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। अब इस लोहड़ी और मकर संक्रांति पर आप इस नई डिश को ट्राई कीजिए और ये शकरकंद की बर्फी बनाकर सबको खुश कीजिए और खुशियों के पात्र बने, बधाई के पात्र बने कि हमने आज नई डिश सीखी है। ये बर्फी खाने में बेहद पौष्टिक और टेस्टी है। अब ये मैंने मकर संक्रांति और लोहड़ी स्पेशल ही बनाई है डिश। देखिए सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, ये पहचान है कि हमारी बर्फी जमने के लायक हो गई है। बस आपको भी ऐसे ही पकाना है। आधे घंटे में सारा काम रेडी हो गया है, तमाम हो गया, यानी कि बर्फी तैयार हो गई है। तो उधर मैंने जो ट्रे है उसको ग्रीस करके भी रखा हुआ है, मतलब कि घी लगा लिया था। जमने में कितना टाइम लगेगा ये सर्दी पे डिपेंड करता है। हमारे पंजाब में तो खूब सर्दी पड़ रही है, जल्दी जम जाएगी। बस अब मैं इसमें ट्रे में निकालती हूँ, फिर मैं जब सेट हो जाएगी बर्फी तो आपको दिखाऊंगी। ग्रीस लगी ट्रे में हमने इसे सेट कर लिया है। अब इस पे हम पिस्ता, बादाम, काजू की कतरन लगाएंगे और इसे दबा देंगे थोड़ा स्पैचुला से, ताकि अच्छी तरह ये अंदर तक सेट हो जाएं। इस प्रकार से हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है स्पैचुला की हेल्प से। ये बर्फी बहुत ही पौष्टिक और खाने में टेस्टी बनती है। हमने जो बर्फी सेट होने के लिए रखी थी तो वो सेट हो गई है। मैंने तो ना अभी देखा है, तो 3 घंटे पश्चात देखा है, हो सकता है पहले भी सेट हो गई हो। तो आप छोड़ दे बस 3-4 घंटे के लिए, बढ़िया सेट हो जाती है। वैसे सर्दी है, मेरा ख्याल है कि 2 घंटे बाद हो गई होगी। तो अब हम इसके अपनी सुविधा के अनुसार पीसीज कट करेंगे। बहुत अच्छी वह हमारी बर्फी सेट हुई है और बहुत बढ़िया भी बनी है। अगर ये ना निकले ना तो आप 1-2 सेकंड के लिए इसे गैस पर जिस ट्रे में जमाते हैं ना उसे घुमा दें, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए। पता है क्या होता है, सर्दी है ना, जो घी वगैरह ग्रीस करते हैं वो कई बार जम जाता है। हम वैसे निकाल कर देखेंगे। नहीं, इसे ट्रे को 1-2 मिनट में गैस पर घुमा दूंगी तो बड़ी आसानी से बर्फी है वो निकल आएगी। क्योंकि मैंने रिफाइंड नहीं लगाया था ना, उसकी स्मेल आती है बाद में बर्फी में, तो मैंने घी ही लगाया था ग्रीस करने के लिए, घी का ही प्रयोग किया था। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, मैं गैस के ऊपर इसे 1-2 मिनट घुमा कर लेके आती हूँ, तो फिर हम निकालते हैं इसके पीसीस। 2 सेकंड के लिए गैस पर ट्रे को घुमा लिया था। तो अब जिस भी आप थाली वगैरह को में सेट करते हैं तो जो बड़े अच्छे पीसीज हमारे बनकर रेडी हुए हैं। बस स्वाद का तो कहना ही क्या है,
देखिए कितनी लाजवाब बर्फी हमारी शकरकंदी की सेट हुई है। ये आप व्रत उपवास में भी इस बर्फी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाथ से बनाई है और हमें पूरा प्योरिटी का ध्यान रखा है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आप व्रत वगैरह में ना प्रयोग कर सके। एकादशी, नवरात्रे, सभी व्रतों के लिए भी ये बर्फी का प्रयोग किया जा सकता है। बस इस प्रकार से मैं सारे निकाल लूंगी। हमने अपनी सारी बर्फी ट्रे में से निकालकर सर्विंग प्लेट में लगा लिया। देखिए कितनी बढ़िया बर्फी बनी है। इस लोहड़ी मकर संक्रांति में भी आप ये शकरकंदी की बर्फी ही बनाएं, जो कि मैंने लोहड़ी स्पेशल बनाई है। तो पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं। इसी मैसेज के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।